राहुल एक महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट था। उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और अब उसे अपने ऑफिस के पास ही रहने के लिए एक फ्लैट चाहिए था। उसकी सैलरी अच्छी थी, मगर वो किराया बचाना चाहता था। तभी एक प्रॉपर्टी एजेंट ने उसे पटेल नगर की एक पुरानी बिल्डिंग श्याम निवास के बारे में बताया। थोड़ी पुरानी है, मगर बहुत सस्ता किराया है। लोग यहां ज्यादा दिन नहीं टिकते, एजेंट बोला। राहुल को कीमत सुनकर आश्चर्य हुआ। इतने बड़े फ्लैट का किराया सिर्फ 5,000 रुपए महीना। कोई खास वजह? राहुल ने पूछा। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं, पर मैं तो नहीं मानता। चाहो तो एक बार देख लो। राहुल ने फ्लैट देखा। 2 कमरे, बालकनी और चौथी मंजिल पर एक शांत सा माहौल। उसे कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वो तर्कवादी था। लेता हूं। पहली रात सब कुछ सामान्य था, मगर रात के 3 बजे अचानक राहुल की नींद खुली। उसे लगा किसी ने उसके कमरे में आहट की। उसने लाइट जलाई, कोई नहीं था। वो बालकनी की ओर गया। दूर किसी और फ्लैट की खिड़की से परछाई सी दिख रही थी, जो लगातार एक ही जगह खड़ी थी। राहुल ने सोचा, शायद कोई आदमी होगा। वो वापस जाकर सो गया। अगली सुबह राहुल ने पास की एक बुजुर्ग महिला श्रीमती वर्मा से बातचीत की। बेटा, तुम वहीं चौथी मंजिल के 402 में रह रहे हो ना? हाँ आंटी। क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? वो बोली, 20 साल पहले एक लड़की, रिया, उसी फ्लैट में मरी थी, छत से गिरकर। कहते हैं वो आत्महत्या नहीं थी, कुछ था जो उसे खींचकर नीचे ले गया था। राहुल ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन बात उसके दिमाग में घर कर गई। रात को फिर वही 3 बजे का समय। राहुल की नींद खुली। इस बार कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और पर्दा धीरे धीरे लहरा रहा था। उसने खिड़की बंद की और मुड़ा। तभी उसने शीशे में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। वो झट से पलटा, कोई नहीं था। अब राहुल को डर लगने लगा था, मगर उसने सोचा कि ये सब मन का वहम होगा। अगले दिन ऑफिस में राहुल का ध्यान नहीं लग रहा था। रात की बातें उसे परेशान कर रही थी। ऑफिस के एक सहकर्मी समीर ने उसकी हालत देखी। क्या बात है, ठीक लग नहीं रहे हो? राहुल ने सब कुछ बताया। समीर बोला, मैं आज रात तेरे साथ चलूंगा तेरे फ्लैट में, देखते हैं क्या है वहां। रात को समीर उसके साथ रहा। दोनों ने लाइट्स ऑन रखी और बातें करते रहे। लेकिन फिर 3 बजे समीर की आंख खुली। राहुल कमरे में नहीं था। समीर ने पूरे फ्लैट में ढूंढा। राहुल बालकनी में था, नींद में, छत की रेलिंग के पास। राहुल, समीर चिल्लाया और उसे खींचकर अंदर लाया। राहुल की आंख खुली। वो कांप रहा था। उसे कुछ याद नहीं था। अगली सुबह समीर ने जोर देकर कहा, राहुल, अब तुझे वहां नहीं रहना चाहिए। ये जगह तेरे साथ कुछ कर रही है। राहुल, जो अब तक सब कुछ वहम मान रहा था, डर गया था। मगर उसने फैसला लिया, अब वो इस फ्लैट का सच जानकर रहेगा। उसे याद आया कि श्रीमती वर्मा ने रिया नाम की लड़की की बात की थी। उसने उनसे दोबारा मिलने का निर्णय लिया। आंटी, रिया के बारे में और बताइए, राहुल ने पूछा। आंटी ने लंबी सांस ली। रिया बहुत प्यारी लड़की थी, अकेले रहती थी। एक दिन उसकी चीखें सुनाई दी। जब सब लोग भागे तो देखा, वो छत से नीचे गिरी पड़ी थी, पर कोई नहीं जानता कैसे। कहते हैं मरने से पहले उसने बार बार एक ही बात कही थी, वो मुझे बुला रही है। छत से। राहुल अब सीधे उस छत पर गया जहां से रिया गिरी थी। वहां जंग लगी हुई लोहे की जाली थी, मगर एक कोना खुला हुआ था। अचानक उसे वहां एक पुराना ताबीज मिला, धूल में लिपटा हुआ। उसने उसे उठाया। तभी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने क्यों लिया उसे? राहुल डर से कांप उठा। उसने तुरंत वो ताबीज जेब में रख लिया और नीचे भाग आया। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, उस ताबीज का रहस्य जानना होगा।
वो फ्लैट की अलमारी साफ करने लगा और अंदर एक पुरानी डायरी मिली। रिया मेहरा नाम लिखा था। डायरी के पन्नों में डर छिपा था। मुझे वो दिखाई देती है, वो औरत। उसके बाल बहुत लंबे हैं, चेहरा नहीं दिखता। हर रात छत पर खड़ी होती है। कभी कभी वो मुझे नाम लेकर बुलाती है, कहती है मेरे पास आओ। मैंने उस तांत्रिक से ताबीज लिया, पर वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गई है। राहुल को अब समझ में आ गया, ये सब एक आत्मा का काम था जो छत पर किसी को बुलाती थी। अब राहुल ने रिसर्च शुरू की। दिल्ली की लाइब्रेरी में उसने रिया की खबरें ढूंढी। तभी एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट मिली। रिया मेहरा की मौत आत्महत्या नहीं थी। पहले भी उसी बिल्डिंग में 1992 में एक लड़की शालिनी रहस्यमयी हालत में छत से गिरी थी। उस केस को आज तक हल नहीं किया गया है। राहुल को शक हुआ, क्या ये आत्मा शालिनी की हो सकती है? क्या रिया उसका अगला शिकार बनी? क्या अब वही आत्मा राहुल को भी खींच रही है? राहुल ने अब एक पुराना तांत्रिक बुलाया, बाबा सिद्धेश्वर। बाबा ने आते ही कहा, ये जगह शापित है, ये आत्मा अधूरी है, उसे मोक्ष नहीं मिला। वो हर उस व्यक्ति को बुलाती है जो अंदर से अकेला और खोया हुआ होता है। ताबीज उस आत्मा से बचाव करता है, लेकिन अब जब तुमने उसे छेड़ा है, वो तुम्हारे पीछे है। बाबा ने एक यंत्र दिया और कहा, आज रात 3 बजे इस यंत्र को लेकर छत पर जाओ और ये मंत्र पढ़ो, पर ध्यान रहे डरना नहीं। राहुल ने सहमते हुए हाँ कहा। रात के 2:30 बजे राहुल ने अपने चारों ओर यंत्र के सुरक्षा चक्र बनाए। हाथ में मंत्र लिखी हुई पर्ची थी और जेब में वही ताबीज। घड़ी की सुई जैसे ही 3 बजे पहुंची, राहुल छत पर गया। पूरी छत पर अजीब सी ठंडक फैल गई थी। अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी, एक औरत लंबे बालों के साथ। चेहरा नहीं दिख रहा था। वो वही खड़ी थी जहां से रिया गिरी थी। फिर वो औरत मुड़ी, उसकी आवाज गूंजने लगी, राहुल, अब तेरी बारी है। राहुल ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, आत्मा चिल्लाने लगी, तू भी सबकी तरह मुझे खत्म करना चाहता है, तू नहीं समझता मेरी पीड़ा। राहुल चुप नहीं हुआ। अचानक हवा तेज हो गई, जैसे आंधी आई हो। उस आत्मा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। राहुल हवा में उठ गया। ताबीज उसकी जेब से गिर गया। अब वो आत्मा और तेजी से पास आ रही थी। तभी एक भयंकर चीख के साथ आत्मा थोड़ी दूर हट गई। राहुल ने उसकी आंखों में देखा। उनमें गुस्सा नहीं, दर्द था। तू जानना चाहता है ना मेरा सच? आत्मा बोली। राहुल स्तब्ध था। मैं शालिनी हूं। इस इमारत की पहली शिकार। मेरी हत्या हुई थी और सबने इसे आत्महत्या कहा। रिया ने मेरी आत्मा को देखा और मुझे मुक्त करना चाहा, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तू ही मेरा अंतिम दरवाजा है। राहुल ने बाबा द्वारा दिए मंत्र को दोहराया, लेकिन इस बार दिल से, क्रोध या डर नहीं, करुणा के साथ। हे देव, इस भटकी आत्मा को शांति दो, इसके दर्द का अंत हो, इसके अधूरे जीवन को पूर्णता मिले। शालिनी की आत्मा की आंखों में आंसू थे। फिर वो धीरे धीरे हल्की रोशनी में बदलने लगी और अंत में गायब हो गई। एक अजीब सी शांति छा गई। राहुल वही जमीन पर बैठ गया, पूरी रात उसी हालत में। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें छत पर पड़ी, राहुल ने नीचे उतरकर बाबा को धन्यवाद दिया। बिल्डिंग में अब सब सामान्य था। कोई आहट नहीं, कोई परछाई नहीं। राहुल अब भी उसी फ्लैट में रहता है, लेकिन अब वो जानता है, कुछ आत्माएं बुरी नहीं होती, बस भटकी हुई होती है। और श्याम निवास की छत अब किसी के लिए डरावनी नहीं, बल्कि शांत हो गई थी, जैसे किसी ने वहां अंत शांति पाली हो।